फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। जैसा कि हम जानते हैं कि यह पर्यावरणीय प्रदूषण वातावरण में मानव तथा जीवों को विभिन्न प्रकार से हानि पहुंचाते हैं और यह प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से मानव जीवन एवं पर्यावरण को भी प्रभावित करते रहते हैं। जैसा कि पर्यावरण प्रदूषण के इस क्रम में आज हम जानेंगे रेडियो एक्टिव प्रदूषण के बारे में। रेडियो एक्टिव प्रदूषण को समझने से पहले हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में जानेंगे। रेडियो एक्टिविटी प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे तत्व जो खुद ही विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं, ऐसे तत्व रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं तथा यह घटना या प्रक्रिया को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, रेडॉन, पोलोनियम एक्सेट्रा। जैसा कि रेडियो एक्टिविटी की खोज सन 1896 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बैक्यूरेल ने सर्वप्रथम इसका पता लगाया था। हेनरी बैक्यूरेल ने निष्कर्ष में यह पाया कि यूरेनियम और उनके साल्ट अर्थात लवण से कुछ अदृश्य किरणें खुद ही उत्सर्जित होती रहती हैं। बाद में सन 1898 ईस्वी में मैडम क्यूरी और उनके साथियों द्वारा यह पता लगाया गया कि थोरियम धातु भी एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। अब हम जान लें कि यह रेडियो एक्टिविटी दो प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक तथा कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि रेडियो एक्टिव प्रदूषण क्या होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले यह जान लें कि यह प्रदूषण रेडियो एक्टिव किरणों से उत्पन्न होता है तथा ये किरणें रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्पन्न होती हैं। रेडियो एक्टिव किरणें मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं, अल्फा, बीटा तथा गामा किरणें। यहाँ पर यह भी जान लेना आवश्यक है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कार्बनिक यौगिकों की तुलना में रेडियोधर्मी पदार्थ अधिक विषैले या खतरनाक होते हैं। जैसे कि आर्सेनिक की तुलना में रेडियम जो कि 25,000 गुना अधिक घातक होता है। ऐसे ही और भी अन्य रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, यूरेनियम, थोरियम, रेडॉन, पोलोनियम एक्सेट्रा। ये सभी पर्यावरण में खुद ही उत्सर्जित होते रहने के कारण जीवों तथा मनुष्यों पर अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्रभाव या हानि उनको पहुंचाते रहते हैं। अब हम जानेंगे रेडियो एक्टिव प्रदूषण के स्रोत के बारे में। रेडियो एक्टिव प्रदूषण के दो मुख्य स्रोत हो सकते हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत जैसे कि अंतरिक्ष किरणें, रेडियम, थोरियम, यूरेनियम के न्यूक्लियाइड, मिट्टी में, पत्थर, वायु तथा जल में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। मानव निर्मित स्रोत क्या हो सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड मशीनें, एक्सरे मशीनें, नाभिकीय परीक्षण, परमाणु भट्टियों के द्वारा इनका उत्सर्जन होता रहता है। अब हम जानेंगे कि रेडियो एक्टिव प्रदूषण के क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो रेडियो एक्टिव पदार्थों के प्रदूषण से ल्यूकीमिया तथा हड्डी के कैंसर जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इनके प्रभाव से यही नहीं, जीवों की जर्मिनल कोशिकाओं के जीन्स में उत्परिवर्तन हो जाने के कारण विकृत एवं विकलांग शिशुओं का जन्म होता है। और तो और इनके प्रभाव से मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी उसकी कम हो जाती है तथा व्यक्ति का असामयिक अर्थात समय से पहले ही बुढ़ापा आ जाता है। अब हम रेडियोधर्मी प्रदूषण के रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली बात कि रेडियोधर्मी कचरा सामान्य कूड़े कचरे की तरह इसको साफ नहीं किया जा सकता है, इसको दफनाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें से लीकेज होने की संभावना रहती है। इसीलिए तो इन कचड़ों को भारी तथा ठोस कंटेनरों में रखा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि परमाणु ऊर्जा में बहुत अधिक अव्यक्त शक्ति होती है जो कि बहुत विनाशकारी होती है, इसलिए परमाणु परीक्षण को कम से कम किया जाए। रेडियो एक्टिव पदार्थ
के लिए उचित लेबलिंग करना आवश्यक होता है, क्योंकि इसके छूने मात्र से ही इसका रेडिएशन शरीर में हमारे प्रवेश कर सकता है। परमाणु ऊर्जा के विकास को देखते हुए, पर्यावरण पर होने वाले नुकसान और उनको खतरे को देखते हुए इनके उपयोग को कम से कम करना चाहिए और यह ध्यान देना चाहिए कि जहाँ तक संभव हो सके पर्यावरण के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जाए, जैसे कि सौर ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए। रेडियोधर्मी पदार्थ के लिए उचित भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात उसका एक सूटेबल स्टोरेज होना चाहिए, जिससे कि आकस्मिक रिसाव के मामले कम किए जा सकें तथा उचित रिसाइकलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह आज हमने रेडियो एक्टिव प्रदूषण के बारे में जान लिया। तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।